हे ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ भी टॉपिकल एप्लीकेशन या कोई भी रेमेडी आपकी ब्यूटी से रिलेटेड नहीं शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ आपकी हेल्थ से रिलेटेड, जो कि एक बहुत बड़ा इश्यू है। हर 10 में से 6 या 7 फीमेल्स आज इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है, जिसका नाम है पीसीओडी और पीसीओएस, या फिर आप इसको हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी कह सकते हो, है ना। तो आज की अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो पीसीओडी पीसीओएस हार्मोनल इम्बैलेंसेस हर फीमेल का इशू है ना। पीसीओडी पीसीओएस सिर्फ आपके पीरियड साइकिल तक ही लिमिटेड नहीं है गाइस, ये बहुत अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। मे बी आपका पीरियड साइकिल बिल्कुल नॉर्मल है, बट अगर आपको पीरियड से पहले कुछ पीएमएस सिम्टम्स दिखते हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको पेन होता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, और भी बहुत सारे इश्यूज जो पीरियड से पहले होते हैं, वो भी साइन है गाइस पीसीओडी का। ठीक है, पीरियड्स के दौरान पेन होना ये भी एक साइन है आपका पीसीओडी का या हार्मोनल इम्बैलेंसेस का। इसके अलावा अगर आपका सारा सिम्टम्स नॉर्मल है, पीरियड्स आपके टाइम पर आ रहे हैं, आपको पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका सीवियर हेयर फॉल हो रहा है, आपको हेयर थिनिंग हो रही है, आपको बॉल्डनेस आ गई है, स्पेशली क्राउन एरिया पर बॉल्डनेस आ गई है, वो सिम्टम्स है आपका हार्मोनल इम्बैलेंसेस का, जो कि कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपके यूट्रस से, आपके ओवरीज से, आपके पीसीओडी से, है ना। तो पीसीओडी या पीसीओएस की कैटेगरी मल्टीपल टाइप्स की है। आपको कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपका पीरियड्स ही मिस हो रहा है या पीरियड्स आप में या आपको पीरियड्स की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो ही आप पीसीओडी चेक कराएंगे। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, स्पेशली फीमेल्स में आज जितनी भी ज्यादा स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जितनी ज्यादा हेयर फॉल और स्किन डलनेस की प्रॉब्लम चल रही हैं, ये सारे कहीं ना कहीं सिंबल हैं आपके हार्मोनल हेल्थ के खराब होने का। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं और भी ज्यादा सिम्टम्स की बात करूं तो जितने भी ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस मीन्स आपकी बॉडी इंटरनली खुद ही आपके ऑर्गन से फाइट कर रही है, वहां पर भी आपके हार्मोन्स, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एक बहुत ही कॉमन ट्रेंड जो चल रहा है, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली में बहुत इफेक्टिव है गाइस। एंड दिस ट्रेंड, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड सीड साइक्लिंग। यस, देखिए, जब हर फीमेल का एक पूरे मंथ में जो एक साइकिल होता है उसके 2 फेजेस होते हैं, हाँ? यहाँ पर आपके हार्मोन जो हैं वो बहुत ज्यादा अप डाउन हो जाते हैं एक्सट्रीम लेवल पर। जब आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं होते हैं गाइस, तब आपको ये सिम्टम्स फेस करने पड़ते हैं। मूड स्विंग्स होते हैं, हर बात पे गुस्सा आता है, एंगर इश्यूज हो रहे हैं, आपका कभी रोने का मन करेगा, कभी आप खुश हो जाते हो, है ना, कभी आपका अकेले रहने का मन करेगा, कभी आपको लगता है कि मैं सबके साथ बैठ के बातें करूं, कभी आप इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो जाते हो, आपका रोने का मन करेगा, कभी आपको लगता है नहीं मैं ठीक हूँ। तो ये सारे सिम्टम्स हैं गाइस, ये सारे सिम्टम्स रिलेटेड है आपके हार्मोन से रिलेटेड। ठीक है, तो इसी सिम्टम्स को आप धीरे धीरे करके क्योर कर सकते हो, क्योंकि ये सारे जो सिम्टम्स है ना गाइस, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो ये सिम्टम्स आपकी बॉडी आपको दिखा रही है कि कुछ ना कुछ अपनी लाइफस्टाइल में आप चेंजेस कीजिए, आप बैक टू नॉर्मल आइए, आप नेचर के साथ जुड़िए, आप नेचर के सर्केडियन रिदम को समझिए, तभी आप अपने हर डिजीज को ठीक कर पाएंगे, आप अपने आप को नॉर्मल फील कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा गाइस, अभी तो ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, आगे जाके ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। जैसे कि अगर आपने अपने स्ट्रेस को ट्रीट नहीं किया तो वो सिस्ट का फॉर्म ले लेता है, आपके यूट्रस में जाकर क्लॉटिंग हो जाती है, आपको पीरियड्स अच्छे से नहीं आते हैं, आपका हेयर फॉल के रूप में आपका स्ट्रेस दिखता है, आपके स्किन में डलनेस, आपका स्किन पर पिगमेंटेशन आपके स्ट्रेस को दिखाता है, आईज के अराउंड रिंकल, लूज स्किन, ये सारे ही सिम्टम्स कहीं ना कहीं रिलेटेड है गाइस हार्मोनल इम्बैलेंसेस से। ठीक है, तो जो ये प्रोसीजर सीड साइक्लिंग में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये सिर्फ एक पार्ट है आप एक अच्छी लिविंग में या एक अच्छा रूटीन किस तरह से फॉलो कर सकते हो। बाकी आपको अपने लाइफस्टाइल पर चेंजेस करने हैं। अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं इस पर भी एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी कि आपको किस तरह से चेंजेस लेकर आने हैं अपने रूटीन में, पूरे दिन के रूटीन में, वेदर यू आर वर्किंग और यू आर होम मेकर। वहां पर मैं आपको पूरा रूटीन शेयर करूंगी जिससे कि आप देखोगे
1 महीने के अंदर ही गाइस आपको चेंजेस नजर आने लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं सीड साइकिलिंग की बात करूं तो मैं आज ये मैजिकल बार्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गाइस। ये बार्स आपको बना के रख लेने हैं और ये इजीली आप स्टोर करके रख सकते हो। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, ये भरपूर है आपके एनर्जी से, आपको एनर्जी से बिल्कुल भर देंगे। आपके ब्लड, जितना भी ब्लड की कमी है, आप अनीमिक हो, ये सब पूरा कर देगा। जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं ये सब सब कुछ ठीक कर देगा। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं इनको बनाना कैसे है ना। सबसे पहले समझ लेते हैं सीड साइकिलिंग में आपको कौन से बार्स कब खाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड्स, जिस दिन आपके पीरियड्स आएंगे उस दिन से लेकर 14th डे तक। लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके पीरियड्स फर्स्ट को आए हैं, डेट इज 1 से लेकर 14 तक, आपको ये बार्स जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ वो खाने हैं पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स वाले। ठीक है, रेमेडी मैं अभी आगे शेयर करूंगी। उसके बाद जब आपका 15th डे होगा, टिल योर डे, जब आपका दोबारा से साइकिल आएगा। ठीक है, 15 से लेके सपोज 30 तक, सपोज आपका साइकिल एग्जैक्ट 1 को ही आएगा तो 30 तक आपको सेसमे सीड्स और सनफ्लावर सीड्स के बार्स खाने हैं। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि आपको ये बनाने कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं जो डे 1 रहेगा और डे 15 तक जो ये आपके पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स रहेंगे उसको आपको बनाना सिखा रही हूँ। बहुत सिंपल है बनाना। आपको क्या करना है, आपको फ्लैक्स सीड्स लेने हैं, पंपकिन सीड्स लेने हैं, 100 ग्राम्स ले सकते हैं। इनको आपको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है। ठीक है, बहुत ब्लैक नहीं करना है, बस 15-20 सेकेंड्स के लिए इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एक ब्लेंडिंग जार लेना है, उसके अंदर आपको ऐड करने हैं ये ड्राई रोस्ट किए हुए सीड्स। उसके अंदर आप ऐड करना डेट्स, खजूर जिनको हम बोलते हैं, उनके सीड्स को आप अलग कर लेना, वो सारे खजूर डाल देना। मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 50 ग्राम खजूर डाला है। ठीक है, इसी के अंदर आप ऐड करना इलायची पाउडर। इलायची पाउडर नहीं है तो इलायची में से उसके सीड्स निकालकर वो आप डाल सकते हो। ठीक है, अगर आप इलायची खाना पसंद करते हो तो इलायची आप एज इट इज भी इसमें डाल सकते हो। ठीक है, इलायची डाल देना। इसके बाद इसको आप अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ठीक है, जब ये ब्लेंड हो जाएगा आप देखोगे ये बहुत अच्छा थिक क्रीम लाइक, अच्छा सा थिक सा डो टाइप बन जाएगा। ठीक है, इस डो को आपको निकाल लेना है। अब आपने क्या करना है, आपने एक आइस ट्रे लेनी है। आप आइस ट्रे ले सकते हो, आप सिलिकॉन ट्रे ले सकते हो, आपके पास मोल्ड्स हैं आप मोल्ड्स ले सकते हो, जिसमें भी आप कन्वीनियंट हो आप वो ले सकते हो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने छोटे छोटे बॉल्स बना के इन आइस ट्रे के अंदर इनको प्रेस कर दिया। नाउ आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको मेल्टेड डार्क चॉकलेट डालनी है गाइस। डार्क चॉकलेट जो है वो मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स होती है। और आप देखोगे गाइस, 15 डेज तो दूर की बात है, आप पहले हफ्ते में ही देखोगे कि आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा कंट्रोल हो चुके हैं। ठीक है, मैग्नीशियम आपको जरूर कंज्यूम करना चाहिए और मैग्नीशियम डार्क चॉकलेट में भर भर के होता है। ओके, तो आपको यहाँ पर डार्क चॉकलेट जो है मैंने मेल्ट की हुई है वो इनके ऊपर डाल दी है। अब आपको क्या करना है, अब आप इसको फ्रीजर में स्टोर कर दो। ठीक है, ये जम जाएगा, 15 से 20 मिनट में ये टाइट हो जाएगा। ओके, अब आपको डेली एक क्यूब निकालना है। डेली आप इसको अपना स्नैक टाइम में ले लो, आप मॉर्निंग में खा लो, जब आप फ्री हो आप इसको खा लो। ठीक है, ये जो पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स है मैं पहले बता चुकी हूँ, ये आपको लेना है डे 1 ऑफ योर पीरियड से लेकर 15 डेज तक। ठीक है, अब हम आते हैं 15 डेज ऑनवर्ड्स 30 डे तक। आपको क्या करना है, वहां पर आपको सेसमे सीड्स और सनफ्लावर सीड्स इनका यूज करना है। आपको क्या करना है, आपको ये दोनों सीड्स लेने हैं, सेसमे सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। अब इनको आप ड्राई रोस्ट कर लेना, ड्राई रोस्ट करके ब्लेंडिंग जार में डालना। इसके अंदर डालना आप डेट्स, डेट्स डालने के बाद इसके अंदर आप डालना है इलायची पाउडर। उसके बाद आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर दें। ठीक है, ब्लेंड हो गया, डो बन गया, वैसे ही क्यूब्स की फॉर्म में ट्रे में लगा दिया, वैसे इसके ऊपर डार्क चॉकलेट लगा दिया मैग्नीशियम के लिए। ठीक है, फ्रीज कर दो, ये रख दो आप अपने नेक्स्ट 15 डेज के। अब मैं बात करूंगी स्टोरेज की। आप इसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हो, क्योंकि गर्मियां हैं, बाहर चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। गाइज, मेरे कहने से इस पूरे प्रोसीजर को सिर्फ 3 महीने यूज करके देखो, आपके पीरियड से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स, पीरियड से पहले की प्रॉब्लम, पीरियड से बाद की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होने लगेगी। ठीक है, इसी के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से
अगर मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा काम क्या करेगा, तो वो है बिल्कुल फ्री में मिलने वाली स्लीप। गाइस प्लीज अपने स्लीप पैटर्न को बहुत ध्यान दीजिए। जो नाइट की स्लीप है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी पूरी बॉडी को चेंज कर देती है इंटरनली, ठीक है। तो एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि इस टाइम मुझे बिल्कुल सो जाना है। उससे पहले आप अपने फोन को बिल्कुल साइड रख देंगे, आप बहुत अच्छी डीप नाइट स्लीप लेंगे। अगर फिर भी आपको नींद नहीं आती है तो आप कैमोमाइल टी कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। कैमोमाइल टी आपकी बॉडी को काम करती है, आपके ब्रेन सेल्स को बिल्कुल स्लो डाउन करती है, आपको शांत फील कराती है, आपके स्लीप हार्मोन को जनरेट करती है। और आप एक्सपीरियंस करोगे गाइस इस टी को कंज्यूम करने के बाद पहली ही नाइट में आई वॉज लाइक मैं कितनी फ्रेश उठी हूँ आज। एग्जैक्टली उठ उठ मतलब ऐसा था कि कितनी डीप नाइट स्लीप मुझे मिली है, बिल्कुल काम बॉडी, और मैं उठने के बाद बहुत हाईली एनर्जेटिक थी, ठीक है। तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ कैमोमाइल टी शेयर कर रही हूँ। आप इसको कंज्यूम करो हर रात को सोने से पहले, ठीक है। और आप देखोगे आपका स्लीप पैटर्न बहुत अच्छा हो रहा है। स्लीप पैटर्न अच्छा होगा तो आपके हॉर्मोन्स ऑटोमेटिकली बैलेंस होंगे। और ये सीड साइकिलिंग आप स्टार्ट कर दो गाइस, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और आप आके मुझे थैंक यू जरूर बोलोगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है ना गाइस, तो प्लीज इस रूटीन को फॉलो जरूर कर। और मुझे पता है ये बहुत अच्छा काम करेगी, इसलिए इसी बात पर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विल बी बैक विद सम मोर अमेजिंग वीडियोस फॉर योर स्किन, हेयर एंड फॉर योर हेल्थ। टिल देन बाय बाय।